तो न्यायमूर्ति जी ये साल का आखिरी दिन है जहां अहंकार का त्याग हो और सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं में सुधार की आशा हो, नई कामना लेके आए, नई पीढ़ियों को एक रास्ता और सौगात मिले। और बहुत सारे इस वर्ष में हमने डिबेट के माध्यम से जो अब तक देता गया वो भारत की एक कर्मभूमि थी जिसको मैंने प्रदान किया। और जहाँ तक आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाओं का सवाल है, उनमें सुधार आने की गुंजाइश है, बल्कि न्यायपीठ अगर सुदृढ़ व्यवस्थाओं को समझे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कर नहीं सकते हैं, न्यायपीठ में वो ताकत है जो हर काम को, हर लोगों को एक रास्ता दिखा सकते, एक नई रास्ता को दिखा करके काम करवा सकते हैं। इन्हीं आशा और आकांक्षाओं के साथ मैं अपना विश्वास हमेशा न्यायपीठ से जमाए रखा ताकि औरों को भी समझने का मौका मिले, जिनका आत्मा और शरीर दोनों हमेशा इस 33 बरस से वहीं अटका का अटका पड़ा हो। तो ऐसे में बहुत कुछ कहने थी और कह भी डाले, और इन 7 दिनों में जो कहना है वह न्याय की समीक्षा होगी। अभी तक हमने राजनीतिक समीक्षा करके अब तक बताने का प्रयास किया। अब जो 7 दिन बताऊंगा वो न्यायपीठ के लिए ही केवल होगा। न्यायपीठ की समीक्षा भी नहीं करनी चाहिए हमें, क्योंकि मैं उतना बड़ा आदमी हूँ नहीं। लेकिन फंडामेंटल राइट्स में कहते हैं कि अगर करना है समीक्षा तो कर डालें, इसमें आपत्ति कोई है भी नहीं किसी को, हमें भी नहीं होना चाहिए, ना आपको होना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्र का विषय वस्तु से संबंधित है। जब राष्ट्र सामने आती हो, उनकी समस्या सामने आती हो, तो वहाँ इंतजार नहीं करना चाहिए। जैसे अगर हमारे बॉर्डरों पर कुछ आंच आती है तो सेना ऑर्डर का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि वो अपना कार्य में लग जाएंगे, क्योंकि उसे देश बचाना होता है। और न्यायपीठ पर जो मेरा जन्म हुआ है, संविधान को सुरक्षित, समाज को एक नई दिशा, आर्थिक व्यवस्थाओं में सुधार, गरीबी रूपरेखाओं में सुधार लाना जैसे वानियों शामिल हैं। और जो भी बातें हमने न्याय के समक्ष रखा वो सामाजिक दृष्टिकोण से भी सही था और न्यायिक दृष्टिकोण से भी उचित माना जाए, क्योंकि जो हमें ठीक नहीं लगता वो औरों को ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि अपने दिल से जाने पड़ाए दिल का हाल। यहाँ तो हमारी एक कहावत है ये गांव की कि बतबा तोरे मनबा खुटबा एजबे गर्भ। ये ठैठी में एक कहावत है कि कितनों कुछ कह दिया जाए तो अपने अनुसार ही काम करेंगे, लेकिन जब न्यायपीठ को सोचने का मौका मिलता है तो अच्छा काम हमेशा लेकर के आते हैं। जैसे आप सोचें तो जो भी सोचे वो अच्छा ही
देश हित में सोचे और अच्छा काम लेकर के आए, ये मैं देखता गया। कुछ प्रभाव भी आदमी के व्यक्तित्व पर पड़ता है जिसे निखार लाने में मदद मिलती है। और कोई सुझावकार सुझाव देने में, अगर वो सुझाव देने में सक्षम हो तो अच्छा है कि काम भी अच्छा होगा और माहौल भी अच्छी बनेगी। आज इस आखिरी साल के मौके पर मैं नए साल की हार्दिक बधाई अभी दे देता हूँ, क्योंकि 6 घंटे के बाद नया साल हमारे यहाँ दस्तखत दे रही होती है। इसलिए सबसे पहले मैं आपको ही नया साल की बधाई दे दूं, क्योंकि जब न्यायपीठ से जुड़ा रहा हूं तो मुझे और कोई दिखाई नहीं देता। संसार का एक ही व्यक्तित्व है, वो है न्यायपीठ, जिसमें सारा जीवन, सारा समय और सारी समस्या न्यायपीठ के समक्ष रखता आया हूँ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने मुख को विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्धाय, जय बसंत बाबा की।